राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो वह पिछली वीडियो का मैं आवाज़ की समस्या थी वो मैं एक नया सिस्टम लगा दूँ ब्लूटूथ वाली लीड को नहीं होंगी के काना में आवाज़ लगा की वीडियो बनाऊँ तो ये बेरा पट्टे माई के माई सही आवाज़ आ कल घने कमेंट आ रहे थे भाई आवाज़ बढ़िया नहीं आती। तो भाई आज भिवानी जिला करांगे हरियाणा का भिवानी जिला। हरियाणा के जितने पेपर हैं सारे खातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैन पर्सन है पीडीएफ से तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। कंप्यूटर की क्लास भी डाली जाएगी आज कल में। भिवानी की स्थापना कब हुई थी भाई? भिवानी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 में। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 में भिवानी की स्थापना हुई थी। देखो 22 दिसंबर है और 1972 यानी कि 22 में भी आवा है और 272 में भी आवा, यानी 22 दिसंबर 1972 याद रह जाएगा। किस तालक होगी बनाया था? हिसार तालक होगी। पहला ये हिसार का पार्ट था भिवानी। भिवानी पहला किस का पार्ट था? हिसार का। हिसार से अलग करके भिवानी को बनाया गया था भाई। ठीक है, पहला हिसार का पार्ट था। यानी भिवानी की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग करके इसकी स्थापना हुई थी। और अब हिसार भिवानी के अंदर से भी एक न्यारा पार्ट काट दिया चरखी दादरी। ठीक है, तो 1972 में स्थापना हुई थी हिसार से लगो। अब अगला प्रश्न क्या है? भिवानी को हरियाणा का क्या कहा जाव है? ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा क्यों कहा जाव है मिनी क्यूबा? क्योंकि आड़ा बॉक्सिंग के गणे खेल्स हैं इसलिए इसकी मिनी क्यूबा कहा जाव। प्रश्न यू आया करे भाई किस जिले को हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाव है, या फिर सीधा हो जाएगा किसको हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाव है? तो भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाए। प्याज आ गया भाई, प्याज का भाव 10 रुपये धड़ी 20 रुपये किलो। नुएंड बन मारू हूँ 100 रुपये धड़ी 20 रुपये किलो। ठीक है भाई, भिवानी को हरियाणा क्या कहा जा है? मिनी क्यूबा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन लिख लो मिनी क्यूबा आयोड़ा है नुआ कर किसको हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जा है? तो भिवानी थी हरियाणा का क्या कहा जा है? मिनी क्यूबा कहा जा। अगला प्रश्न क्या है? भिवानी का नाम किसके नाम से लिया गया है? ऐसा मान्यता है, यो प्रश्न भी आयोड़ा है मोस्ट इंपोर्टेंट कल रकम आयोड़ा है भाई। भिवानी का नाम हो किसके नाम से लिया गया है? तो भवानी जो अम्बा भवानी जो माता है, माता अम्बा भवानी, अम्बा भवानी जो माता है उनके नाम से भिवानी का नाम लिया गया है, ऐसा मान्या जाओ है भाई। ठीक है, यो प्रश्न आयोड़ा है भाई नु आया करे भाई भिवानी का नाम हो किसके नाम से लिया गया है? तो माता अम्बा भवानी के नाम से लिया गया है, ऐसा मान्या जाओ है भाई। पुराना का मैं नो इस बात ना मानना है भाई भिवानी का नाम नू लेके भिवानी बनया है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न के मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाओ है? मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को भाई छोटी काशी कहा जाओ। आठ गणे मंदिर से हैं भिवानी में, मंदिर गणे हैं। शीतला माता का मंदिर और के बेरा गणे मंदिर से हैं। ठीक है, तो इन मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाए। प्रश्न यू होगा भाई किसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाओ है? तो भिवानी को। भिवानी तो संबंधित है, दो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो मिनी क्यूबा भिवानी थी और एक छोटी काशी मिनी भिवानी थी। ठीक है, छोटी काशी क्यों कहा जाओ है? मंदिरों की अधिकता के कारण। प्रश्न हुआ जाए भिवानी को छोटी काशी क्यों कहा जाओ है? तो मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाओ है भाई। ठीक है भाई, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा। देखो भाई मैं ना थोड़े दिन में वो भी लेने वाला हूँ, सारे ऑप्शन टाइप पर्सन आऊंगे जिसका मैं मतलब तारा एक टेस्ट सा हो जाएगा डेली। ठीक से उसका तब नू रिवीजन से हो जाए, मेरा पट जाए कितने परसेंट ठीक करो कितने गलत करो। ऑप्शन का गेल ले आऊंगा वीडियो का मैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न के भिवानी में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है? तो सारे में घना उत्पादन किस चीज़ का है? बाजरा का। क्यों हुआ है? क्योंकि वो थोड़ा उड़ बालू सा इलाका है भिवानी का। नहीं भिवानी है वो राजस्थान का जमा सारा अलग है, थोड़ा बालू रेत सा का इलाका है। बालू रेत वाली माटी में बाजरा गणा हुआ करे। ठीक है, तो और मूंगफली माफलियाँ गणी हुआ। तो भिवानी में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है? बाजरा का अगर यह चीज़ तारा माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है? भिवानी से हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई, यो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भिवानी से हरियाणा के मुख्यमंत्री कितने मुख्यमंत्री थे, कौन कौन थे? एक तो था चौधरी बंसीलाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई वो। चौधरी बंसीलाल, हुकुमचंद और एक बाबूलाल। ये तीनों के तीनों हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई। ठीक से, और ये तीनों के तीनों भिवानी जिले से संबंधित है। हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित हैं तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे बात समझ में। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है
प्रश्न यो होगा भाई चौधरी बंसीलाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो भिवानी जिले से संबंधित हैं। जो हुकुमचंद है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो भिवानी से संबंधित है। बाबूलाल है ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? भिवानी जिले से। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये प्रश्न भी आकर भाई कि हरियाणा के भिवानी जिले से हरियाणा के कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीनों के नाम यहाँ पर लिखती है। अगला प्रश्न क्या है? किस पुस्तक में भिवानी का जिक्र मिलता है? पुस्तक का नाम बताना है जिसका हमें भिवानी का जिक्र मिला है। तो आईन ए अकबरी, आईन ए अकबरी, अकबरी नामक एक पुस्तक है जिसका हमें भिवानी का जिक्र मिला है। ठीक है, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयोडा है, हरियाणा पुलिस का है भाई कि किस पुस्तक के अंदर भिवानी का जिक्र मिलता है? तो आईन ए अकबरी नाम की जो पुस्तक है उसका हमें भिवानी का जिक्र मिला है भाई। आगे भाई बात समझ में। अगला प्रश्न क्या है? पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आया कर हरियाणा में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले के अंदर है? तो भिवानी के अंदर पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई यानी कि सारे में घनी पक्की सड़क है वो भिवानी जिला का में है। बेरा नहीं कागजा में ऐसा कौन केस है? मैं तो 1-2 बार कोई गया हूँ, नरी उबड़ खाबड़ नरी गदड़ गदड़ सारी सड़क पुट्टी वो के नाम से कारी सी लगा रखी, जगह जगह पुट्टी पड़ी माना तो कितने ना सारे में घनी पक्की सड़क दिखी, नरी पुट्टी पड़ी वो पक्की सड़क में आओगे पुट्टोड़ी सड़क के बेरा भाई के सिस्टम हम ना देखी मैं बताऊँ के बेरा भाई बाकी जगह पक्की भी हो। स्क्रीन शॉट ले लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई। भिवानी का बहुत लंबा चौड़ा सांग से। अगला है भिवानी टेक्सटाइल मिल है, इसकी स्थापना कौन हुई थी भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयोडा है बहुत बार। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1937 में हुई थी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना, याद रखना है, नोट कर लिया करो तम के लिए। अगला के स्टेडियम कौन सा भिवानी का में? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भीम स्टेडियम पूछोड़ा है। पर्सन यो आयोडा है, कलरक का आयोडा है कि भाई हरियाणा में भीम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो भीम स्टेडियम भिवानी जिला का में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिख रखा है, नोट डाउन कर लो, भीम स्टेडियम 100% आओगा। अगला है प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र कौन सा है? मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, या फिर हम बोल सकते हैं सीधा चिंकारा प्रजनन केंद्र भी बोल लो से। चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट प्रजनन केंद्र है। प्रश्न आया कर रहे हो भाई हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के भिवानी जिला का में चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है भाई, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कड़ा स्थित हरियाणा में? भिवानी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना चिंकारा प्रजनन केंद्र। अगला के है एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है बापोड़। ठीक है, बापोड़ का में एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। बापोड़ कड़ा है भिवानी का में, तारती ऑप्शन में भिवानी कौन देव? बापोड़े देवगा। एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कड़ा है बापोड़ का में। और भाई मोर यो चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कैरू देवगा, तारती कैरू लिखा। कैरू एक जगह है भिवानी का में, उड़े से मोर यो चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, तारती नु कौन देवा भाई? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन का में भिवानी दे देगा, नु कौन देवा? पागल को नहीं वहाँ। ठीक है, तारती ऑप्शन में कैरू देवगा। याद तारती कैरू रखना है, भिवानी तेजे भूल जियो, कैरू जरूर याद होना चाहिए। चिंकारा प्रजनन केंद्र कड़ा है कैरू का में। सबसे बड़ा वाटर वर्क्स बापोड़ का में। पर्यटन स्थल कौन सा है भिवानी का में? रेड रोबिन। पर्सन यो होगा भाई, रेड रोबिन नाम का पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो यो है भिवानी का में स्थित। इसकी याद को कर राक्षी को भाई, मेरा एक दोस्त था रोबिन, था कैसे भी रोबिन भाई, तो वो है ना जो करनो अच्छा मोटा थुल फुल सा है, तो उससे हम चून बोलिया करना, चून। और उनका आटा चक्की भी है, लेकिन हम उसकी आटा चक्की की वजह से चून कौन बोल दे? वैसे चून बोला। हाँ, जनरली भाई नू मोटा सा है नो आछा नु थन सा, तो उससे चून बोल दे वहाँ। ठीक है, तो ये जो कर रोबिन ती हम चून बोलिया कर दे। तो हम जब ट्यूशन पढ़िया करते मैथ का, तो उस मास्टर ने इसका नाम रेड रोबिन टेक दिया, क्योंकि ये लाल रंग की बुरशट घनी डालिया करता। तो मास्टर ने बोला रेड रोबिन, आज से इसका नाम रेड रोबिन। मास्टर को यहाँ कहता आ जा रेड रोबिन आ गया, रेड रोबिन आ गया। तो हमने के इसका नाम परिवर्तन कर दिया, हम इसकी लाल चून लागे कहन। रेड का मतलब लाल, रोबिन का मतलब चून, लाल चून लागे हम इसकी कहन। तो हम इसकी लाल चून का नाम तभी याद रख सको हो। लाल चून पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है?
लालचौन पर्यटन स्थल है भिवानी का में स्थित भाई, याद रख लो, ठीक है। अगला, भिवानी में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने। यो प्रश्न हर व्यक्ति लगभग जिन्ना नहीं पढ़ोड़ा नो सारे के सारे इस प्रश्न की गलत करके आवा है। ऑप्शन में धरती विजेंद्र सिंह भी दिया मिलेगा और तुम विजेंद्र सिंह का निशान लगा के आओगे। जो करना आओगा भाई, भिवानी में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने करी? ऑप्शन में धरती विजेंद्र सिंह भी दिया मिलेगा और तुम विजेंद्र सिंह का निशान लगा के आओगे, क्योंकि जगदीश सिंह था ना पहला नाम है, कौन सुने उड़ा पाओ मेरा हिसाब था तो, ठीक है। लेकिन यो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा जो जिन्ना पढ़ रखे हैं वो इस सही करके आओ, बाकी लोग वो सारे गलत करके आओ। भिवानी में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का मैं बहुत बार आ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगदीश सिंह ने की थी। अगला है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और पार्क। देखो मैंने धरती बताया था हरियाणा का मुख्यमंत्री था वह चौधरी बंसीलाल, तो इनका संबंध भिवानी जिले से है, ठीक है। यह बात धरती याद होगी। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और चौधरी बंसीलाल पार्क, दो जगहों के नाम याद रखने, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और चौधरी बंसीलाल पार्क। ये दोनों के दोनों हरियाणा में कहाँ पर स्थित हैं? भिवानी का में स्थित हैं। धरती नु देगा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, चौधरी बंसीलाल पार्क कहाँ पर स्थित है? दोनों के दोनों भिवानी में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आयोडा है। अगला है भिवानी में कांग्रेस की स्थापना। कल जो ग्राम सचिव का पेपर आया था उसका मैं आया था, भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में हुई थी पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा भिवानी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1919 में। प्रश्न यो भी आओगा पंडित नेकीराम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो भिवानी जिले से संबंध है। और प्रश्न यो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राम सचिव का मायोडा है, वह भिवानी में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला है HBSC, जिसका नाम बदल के हो चुका है BSEH। BSEH है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। पहला था हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी इसका नाम बदल दिया BSEH बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इसकी फुल फॉर्म भी तारता पूछ चुका है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। कड़ा हुई थी चंडीगढ़ का में, चंडीगढ़। तो भाई 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की चंडीगढ़ में। लेकिन 1981 ईस्वी में इसका ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर टू कड़े भेज दिया, यो भिवानी भेज दिया, ठीक है। ट्रांसफर भिवानी, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया इसका, ऑनलाइन तबादला नीति के तहत भिवानी बोर्ड का ट्रांसफर भिवानी में कर दिया। मतलब इसकी भिवानी बोर्ड कहते हैं, वैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है। तो यो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न यो बहुत बार रिपीटेड भी है और आओ भीगा कि वह बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ चुका है। BSEH की स्थापना कद हुई थी? 1969 में। कड़ा हुई थी चंडीगढ़ में हुई थी, बाद में ट्रांसफर होकर कड़ा गेड़ दिया भिवानी का में गेड़ दिया। कद गेड़ा? 1981 में। उसका पाछा क्या है? सबसे छोटी नहर, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। यो आगरा हरियाणा में सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो भिवानी नहर है, वो सबसे छोटी नहर है। भिवानी नहर निकाली गढ़ तो जावा है भाखड़ा नहर का में, तो भिवानी नहर काटी जा है। और यह हरियाणा की सबसे छोटी नहर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नहर से संबंधित कोई भी पर्सन का गेला कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भिवानी नहर हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। उसका पास है शीतला माता का मेला, यो कड़ा लागा। देखो मैं धरती पहले बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यो लागा तो भिवानी का मैं, लेकिन धरती ऑप्शन में भिवानी कौन दे? दनाना गांव से एक, दनाना गांव अपनी रिश्तेदारी है उड़े, उस दनाना गांव का मैं शीतला माता का मेला लागा है भाई। मैं भी 1-2 बार जा उड़ा हूँ। तो शीतला माता का मेला कड़ा लागा दनाना गांव है, दनाना गांव कड़ा है भिवानी का में। अगला है कुषाण कालीन मुद्राएं और समुद्रगुप्त के सिक्के, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतिहास का प्रश्न है। ये प्रश्न आया कर भाई हरियाणा में कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, या फिर हरियाणा में समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मित्ताथल से भाई, मित्ताथल से। आड़े भी अपनी रिश्तेदारी है, मित्ताथल से मेरी दादी की रिश्तेदारी है भाई, मित्ताथल था, मेरी दादी थी मित्ताथल की। तो कुषाण कालीन मुद्राएं और समुद्रगुप्त के सिक्के मित्ताथल से प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है। और मित्ताथल कड़ा है भिवानी का में, यो प्रश्न याद रखना है। अगला के है बाबा खेड़े वाले का मेला कड़ा लागा है, यो भिवानी का में लागा है बाबा खेड़े वाले का मेला। यो जो कुषाण कालीन मुद्राएं बताऊंगा ना, समुद्रगुप्त के सिक्के, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा भाई। चौधरी बंसीलाल से संबंधित थोड़े से कुछ प्रश्न आते हैं पेपर का में। चौधरी बंसीलाल का संबंध कौन से गांव से है? गोलागढ़ से।
ऑप्शन में तारती भिवानी कौन देवा है नु आओगा भाई चौधरी बंसी लाल का संबंध है वो हरियाणा में कहाँ से है तो गोलागढ़ से। गोलागढ़ गांव है, गोलागढ़ गांव भिवानी से ये संबंध रखते हैं चौधरी बंसीलाल। ठीक है भाई। और विशेष बात क्या है, हरियाणा का लौह पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता कया जावा है इन थी चौधरी बंसीलाल थी। ठीक है, निर्माता कहा जाता है। पर्सन यो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यो पर्सन आयोडा है भाई हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जावा है तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जावा है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जावा है तो चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जावा है। ठीक है भाई। उसके बाद प्रश्न यह अगर है भाई कि चौधरी बंसीलाल वो हरियाणा के कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल। 7 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं, 7 बार विधानसभा सदस्य नोट कर लो, विधानसभा सदस्य रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल। उससे अलग 1977 में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री। 1984 में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। ये सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे और कोई चारा को नहीं। 1985 में रेल मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री। बार बार पढ़ोगे आप पे याद हो जाएंगे, मेरा हो रहा याद, बार बार मैं पढ़ी गया हो गया याद, बार बार पढ़ूं आप पे याद हो जाए हैं। और इनकी और रटनता सिवाय और इनका कोई नया न्यारा चारा को नहीं याद रखने का। ये हैं पर्सन के याद रखने हैं। हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल, आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल, कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, कितनी बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं 7 बार। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के रक्षा मंत्री कब बने थे 1977 में। हरियाणा के परिवहन मंत्री कब बने थे 1984 में। हरियाणा के रेल और हरियाणा के क्यों केंद्र के, हरियाणा कौन बने थे भैया सॉरी, केंद्र के रक्षा मंत्री कब, केंद्र में रक्षा मंत्री कब बने थे 1977 में। और केंद्र जो सरकार है उसी के अंदर परिवहन मंत्री 1984 में और केंद्र सरकार के अंदर ही रेल मंत्री 1985 में बने थे। उससे अलग फिर इन्होंने ये प्रश्न आया, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने करी थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने ही हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी। कब करी थी 1996 में चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आएगा, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने करी थी, चौधरी बंसीलाल ने। कब की थी 1996 में करी थी। तो चौधरी बंसीलाल से संबंधित यो इतना सांग बांग याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम है यो याद नहीं रहा तो समझ लो एक प्रश्न तो पक्का होगा इसमें तक, मुझे कोई सा सेट मानता हो। अगला है अरविंद केजरीवाल का संबंध, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल का संबंध वो हरियाणा के किस जिले से है, भिवानी जिले से है भाई। ठीक है भाई। कई जने न्यारा दिमाग लगाए जाना इशार से है, कोई जना किड़ा का बतावा कोई कड़ा का, भाई भिवानी का संबंध है। ठीक है, सीधी सी बात है। अगला जनरल वीके सिंह, आप लोगों ने नाम सुना हुआ जनरल वीके सिंह अपने आर्मी के अंदर, तो इनका संबंध भी कहाँ से है, हरियाणा के भिवानी जिले से जनरल वीके सिंह का भी संबंध है। अरविंद केजरीवाल वाला पर्सन और जनरल वीके सिंह वाला पर्सन दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चौधरी बंसीलाल वाला तो मोस्ट ट्रिपल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जितने भी सांग बांग है ना स्क्रीन शॉट ले लो और सारे राम राम धन्यवाद, भिवानी का सिस्टम हो गया पूरा।